24 घंटे तक जिंदा रहने की कीमत 2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक सेठ आदमी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसने 24 घंटे तक जिंदा रहने की कीमत डॉक्टर को 2 करोड़ रुपए दी। पर क्या डॉक्टर उसे बचा पाए? दोस्तों, कहानी सच्ची और रोमांचक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कई सालों पहले की घटना है जब 10 रुपए की वैल्यू आज के 100 रुपयों के बराबर थी। उसी टाइम पर एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका कारोबार विदेशों तक फैला हुआ था। सेठ के पास इतने पैसे थे कि उन्हें रखने के लिए उसकी तिजोरी भी छोटी पड़ जाती थी। सेठ के एक ही लड़का था जिसका नाम होता है नीरज। अब चूंकि सेठ बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका व्यापार विदेशों में फैला हुआ था, तो लेन देन का सारा हिसाब किताब सेठ स्वयं रखता था। उसका लड़का नीरज जब बड़ा हुआ तो उसने लड़के को भी व्यापार के काम में लगा दिया। धीरे धीरे जब सेठ बूढ़ा होने लगा तो व्यापार के सिलसिले में स्वयं बाहर न जाकर अपने लड़के को भेजने लगा। दोस्तों, सेठ के पास इतने पैसे थे, लेकिन वो अपने पैसों के बारे में अपनी पत्नी, अपने बेटे किसी को नहीं बताता था कि मेरे पास कितना पैसा है और ये सारा पैसा मैंने कहाँ और कौन से बैंकों में रखा है। उसे अपने पैसों को लेकर काफी चिंता थी, लेकिन पत्नी पर बहुत अधिक विश्वास भी नहीं था। एक समय ऐसा आया जब वृद्ध होने के साथ ही व्यापारी बीमार हो गया। उसका इलाज काफी दिनों से चल रहा था और उसका बेटा उसकी देखभाल कर रहा था। अब चूंकि पत्नी भी वृद्ध हो गई थी तो वो घर पर ही रहती थी। अस्पताल में आना जाना बहुत ही कम था। सेठ के नौकर चाकर उसकी देखभाल अस्पताल में करते थे। दोस्तों, इसी दौरान व्यापार के सिलसिले में एक दिन उसके लड़के को विदेश जाना पड़ गया। वो अपने नौकरों से बोला, मेरे आने तक पिताजी की देखभाल ठीक से करना, मैं 1 सप्ताह में ही लौट आऊंगा। दोस्तों, अब बेटे के जाने के बाद अचानक सेठ हीरालाल अस्पताल में ही काफी सीरियस हो गया। अब चूंकि लड़का बाहर जा चुका था, सेठ हीरालाल को ये महसूस हुआ कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, कभी कभी मरने से पहले भी कई सारे लोगों को इसका एहसास हो जाता है। सेठ हीरालाल ने सोचा, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, काफी सारे पैसे मैंने व्यापार के सिलसिले में बांट रखा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि पैसे के बारे में मैंने अपने परिवार में भी किसी को कुछ नहीं बताया है। यही सोच रहा था कि उसकी सांसें तेज से चलने लगती हैं। तभी उसने अपने नौकर को भेजकर डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर से कहा, मैं समझ गया हूँ कि अब मैं नहीं जीऊंगा। आप मुझे 24 घंटे जिंदा बचा सकें तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। उसने नौकर से अपने बेटे को बुलाने का संदेशा भी फोन के जरिए भिजवा दिया। सेठ हीरालाल ने सोचा, मेरे जिंदा रहते मेरा बेटा आ जाए तो मैं उसे अपने सारे पैसे, सारे रुपए पैसों के बारे में बता दूंगा कि कितना पैसा कहाँ है। तो पुराना जमाना था, अस्पतालों में भी इतनी सुविधाएं, इतनी मशीनें नहीं थीं। अब डॉक्टर भी ये समझ चुका था कि सेठ की हालत गंभीर है, ये बचने वाला नहीं है, लेकिन ये 24 घंटे तक जिंदा रहने के 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है। पैसों की लालच में डॉक्टर साहब ने एक शीशे का बहुत बड़ा जार मंगवाया, जो कि बहुत मोटी चद्दर का बना था। उसमें कहीं से भी हवा तक आने जाने का रास्ता नहीं था। अब डॉक्टर ने सेठ को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसी शीशे के जार में लिटा दिया और जार को पूरा सील कर दिया। जार का शीशा बहुत ही मोटा था, जिसे अगर हथौड़े से भी तोड़ा जाता तो काफी जोर से चोट मारने पर ही वो टूटता। जार को इसलिए सील करवा दिया ताकि इसकी आत्मा, इसकी जान न निकलने पावे। पर मौत को कौन टाल सकता है? 1 मिनट की जिंदगी कोई खरीद नहीं सकता। दोस्तों, 1 घंटा भी नहीं बीता था कि सेठ की जीवन लीला समाप्त हो गई और सेठ के प्राण निकलते ही वो जार, जो कि काफी मोटी परत का बना था, चटक गया। एक शीशे का जार भी सेठ के प्राणों को कैद नहीं कर सका। उसकी आत्मा जार को तोड़ते हुए निकल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।